सभी को नमस्कार। देखिएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर ये 14 आज हमारे सामने है। और आज के सेशन में हम रीट 2022 के अंतर्गत जो 24 जुलाई 2022 को इवनिंग शिफ्ट में लेवल 2 का पेपर हुआ था, इस पेपर में बाल विकास के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? आनुवंशिकता का सामान्य नियम इनमें से कौन सा नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन या जैसे पैदा होता है। चारों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। आनुवंशिकता का सामान्य नियम कौन सा नहीं है? उत्तर नंबर 1 होगा प्रगति। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दूसरा है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है? अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण या संकल्पना। इसमें देखिएगा उत्तर होगा 3 नंबर विचारण। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें से होगा अधिगम। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या चौथा है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? किसमें? सूक्ष्म प्रणाली, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या कालक्रम। कौन सा वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? ऑप्शन पहला से होगा सूक्ष्म प्रणाली। पांचवा क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या प्रेरणा। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 से होगा समस्थिति। नेक्स्ट देखिएगा, छठा प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदीपरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या औपचारिक प्रचालन। इसमें उत्तर नंबर 3 होगा चक्रीय चरण। देखिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था थी संवेदीपेशीय अवस्था, संवेदीपेशीय अवस्था। दूसरी इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी जो थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे चक्रीय चरण इसमें शामिल नहीं है। उत्तर नंबर 3 इसमें से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA/CA गुणा 100, CA बटा MA गुणा 100, CA गुणा 100 भाग MA, MA बटा BA गुणा 100। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र इनमें से कौन सा होगा? चारों में से। ऑप्शन 1 होगा फर्स्ट MA बटा CA गुणा 100। ये मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 8वां देखिएगा, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपयुक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन 4 इसमें राइट होगा। शारीरिक भी है, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 9वां है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों से आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता प्रेरणा
किस प्रकार की लगती है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या बाहरी। चारों में से कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही होगा, फर्स्ट आंतरिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता? ऑप्शन नंबर 4 इसमें से होगा तीव्र मंदता। देखिए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी के अनुसार बालकों में मानसिक मंदता प्रमुखता 4 प्रकार से पाई जाती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहली है हल्की मंदता, जिसमें आयु की सीमा होती है 52 से 67। दूसरी होती है मध्यम मंदता, इसमें आयु की सीमा होती है 36 से 51। तीसरी होती है गंभीर मंदता, जिसमें जो आईक्यू लेवल है वो होता है 20 से 35। और अंतिम होती है अति गंभीर मंदता, जिसमें आईक्यू लेवल 19 या 19 से नीचे पाया जाता है। तो ये 4 प्रकार की मानसिक मंदता बालकों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 11। डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई या प्रतिस्पर्धा में कठिनाई? डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन पहला से होगा पढ़ने में कठिनाई। जो पठन विकार होता है ये डिसलेक्सिया में शामिल है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है किसके? व्यक्तित्व के। चेतन, अवचेतन या अचेतन, इदम, अहम, पराअहम, आनंद के सिद्धांत या रक्षात्मक प्रतिक्रिया? ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा। इदम, अहम और पराअहम व्यक्तित्व के 3 इन्होंने तत्व बताए थे। इदम, अहम और पराअहम। ये देखिएगा, फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए। कितने? 3 तत्व है, इदम, अहम, पराअहम। और फ्राइड ने मन की भी 3 दशाएं बताई है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो दोनों ध्यान में रखना, व्यक्तित्व के तत्व पूछे तब 3, इदम, अहम, पराअहम। मन की दशाएं भी 3 है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। प्रश्न संख्या 13। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 48 घंटे? आरटीई जो अधिनियम 2009 है यह शिक्षकों के लिए यानी अध्यापकों के लिए विद्यालयों में प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर नंबर 2 होगा 45 घंटे। 45 घंटे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, 2012, 2005 या 2010? इसमें उत्तर होगा 1 नंबर 2009। यही है आरटी 2009। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक या निर्धारण मापनी? व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि इनमें से कौन सी नहीं है? उत्तर नंबर 4 होगा निर्धारण मापनी। प्रश्न संख्या 16 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षण का संदर्भ 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं? इसमें क्या उत्तर होगा? ऑप्शन 1 होगा विश्वसनीयता। यानी परीक्षण की जो विश्वसनीयता है इसके संदर्भ में 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। उत्तर 1 विश्वसनीयता।
प्रश्न संख्या 17 है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? डार्विन, शेफर, जसेड या स्पेंसर? ये परिभाषा किस विद्वान की है? डार्विन की है। उत्तर 1 डार्विन। अगला सवाल है 18 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया किसने? हार्वर्ड गार्डनर, फ्राइड, बिने या थ्रस्टन? बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। उत्तर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19वां है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। आरटी 2009 में जो शब्दावली है प्रारंभिक शिक्षा, इसका क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ होगा? 1 नंबर होगा उत्तर, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है वही प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना या गतिशील दृष्टिकोण? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गतिशील दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिएगा, पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना है प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से जो सीखना है वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 3 इसमें से होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसीन जीवन शैली या पठन करना? चारों में से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है हमें। उत्तर नंबर 3 इसमें से होगा आसान जीवन शैली। आसान जीवन शैली। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 23वां है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा प्रमाण पत्र, मान्यता, नियम एवं शर्तें या प्राधिकार? किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन दूसरा से होगा मान्यता। आरटीई अधिनियम जो 2009 है इसकी धारा नंबर 18, धारा नंबर जो 18 है इसमें उल्लेख किया गया है कि मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय या सामुदायिक दृष्टिकोण? प्रतिभाशाली अगर कोई बालक है उसकी पहचान करनी है तो हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ये 2 नंबर ऑप्शन से होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को। अगला क्वेश्चन है 25वां, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी तकनीक में? कथानक संप्रेक्षण परीक्षण, भूमिका निर्वाह, रोसाक या नाटकीय प्रस्तुति? तो क्या उत्तर होगा? 1 नंबर होगा कथानक संप्रेक्षण परीक्षण में। 1 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26वां देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीवमति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या उपयोग सभी? आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है?
उत्तर नंबर 1 होगा कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27वां, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। कौन से? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य, शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक, या महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार। ऑप्शन पहला से होगा, यहाँ पे शिक्षक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करे, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन 2 होगा इसमें, दूसरा नंबर, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना, या स्थितिजन्य संरचना। तो उत्तर नंबर होगा 4, स्थितिजन्य संरचना। देखिए इसका संबंध वातावरण से होता है, वातावरण से, बाकी इन सब का संबंध जैविक निर्धारक से है। और अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखिएगा, आत्मसातकरण है क्या है? बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। ऑप्शन दूसरा इसमें सही उत्तर होगा।